मेरा नाम डॉक्टर सपन कुमार है और यह झारखंड प्रदेश में एक स्कूल है, दुमका जिला का सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जो कि काफ़ी रिमोट इलाके में है। दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है और उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। और बच्चों को पढ़ाने के दौरान और आज जो ज्ञानोत्सव 2079 इसको लेकर के दो बात मैं इसमें रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कि मैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित तौर पर भारत में जो भी किताबें बनी है, जो भी सिलेबस है, मुझे यहाँ आने के लिए आज हम मजबूर हुए हैं। इतना 100 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, मैंने पढ़ाई उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जब गांव पहुंचता हूं, गांव में जिस बच्चों को पढ़ाना है, जिन बच्चों के लिए ये किताबों की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, निश्चित तौर पर आसमान ज़मीन का अंतर है। सबसे बड़ी बात है कि जो देश में सैकड़ों मातृभाषा है, मातृभाषा का एक बहुत बड़ा समस्या पाता हूँ। दूसरा, आधारभूत संरचना का जो एक विद्यालय में होनी चाहिए व्यवस्था, रिमोट इलाके के स्कूल में निश्चित तौर पर आज भी बहुत कमी है। हमारे स्कूल में 300 बच्चे हैं, सिर्फ एक मैं वहाँ गवर्नमेंट टीचर हूँ और 2 सहायक टीचर हैं, कॉन्टैक्ट पर हैं। उस परिस्थिति में उन बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे जब आते हैं अपनी मातृभाषा को लेकर के, और उसमें जब मैं अंग्रेजी, हिंदी, 10 थीटा, साइन थीटा, साइंस और डिजिटल की बात करता हूं, तो निश्चित तौर पर अपने आप को उन किताब से और बच्चों को जोड़ने में ईमानदारी से वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि एक मैं ये पा रहा हूँ कि गांव में जो उनकी जो समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी ये कठिन है। मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो नज़दीक से देखने का मौका मिला कि पूरे गांव में जो कंडीशन है, लोग जो गांव में आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो भी गांव में रहते हैं, निश्चित तौर पर उसका शिक्षा से काफ़ी आज भी वहाँ शिक्षा, हम कहते हैं कि 75 साल हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने पहली बार हमको लगा कि लोग आज़ाद हो रहे हैं। मुझे लगा इस 75 साल में ही कि 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन जब पहली बार उसने कलम को छुआ, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है हमारे बच्चे जो स्कूल में आए हैं, उनके माता पिता, दादा दादी ने कभी पढ़ाई नहीं की। वैसे बच्चे जब आए और लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, उस दरमियान यदि पढ़ाई बच्चों की बंद हो जाती तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे फिर स्कूल नहीं आते। मेरी नींद गायब थी, तो मैंने गांव के दीवारों पर, पूरे गांव में सभी के घर के द्वारों पर मैंने ब्लैक बोर्ड बना दिया। नेचुरल कलर से मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं, लोकल फॉर वोकल। मैंने उस बात को ध्यान में रखा, जो भी संसाधन गांव में उपलब्ध है उसी का मैंने उपयोग किया, और हर बच्चों के लिए अपना अपना ब्लैक बोर्ड, जबकि पूरी दुनिया घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया, और ताकि बच्चे अपनी शिक्षा से विमुख नहीं हो जाए। और मैंने इसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चौक, डस्टर, बैठने के लिए चटाई, झाड़ू, सब लोकल चीज़ों पर बनाना सिखाया। स्किल मैंने बनाया। आत्मनिर्भरता, शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, मैंने बच्चों को सिखाया। उसी दरमियान शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, इस बात को आपने बिल्कुल सार्थक करा, बच्चों के अपने जीवन में उतारा। बिल्कुल। और उसी दरमियान लोगों से जुड़ने का मौका मिला, तो मैंने पाया कि घर में तो कुछ भी नहीं है। हम वैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम आपको बात कर रहे हैं कि तभी एमडीएम बंद था। एमडीएम बंद था उस कोविड पीरियड में, लोगों को घर तक चावल ये सब पहुंचा के दिया जाता था। हम रोहित हेम्ब्रम से, अपने स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, उससे पूछे, बेटा आज क्या खाए हो 1 बजे? तो बोलता कुछ नहीं खाया है। हम कुछ नाश्ता प्रोवाइड कर दिए तो बोलता नहीं खाएंगे सर, घर में एक छोटा भाई है उसको खिलाएंगे, माँ बाप बाहर चले गए हैं। तो उसमें तो मानवता है, उसमें मूल्यों का विकास है, हमारे गांव में आज भी मौजूद है। हमको देश का अच्छा नागरिक बनाना है लोगों को, लेकिन हम इस गणित, हिंदी और ये 10 थीटा, साइन थीटा में फंस जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक समान सिलेबस भी होने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि स्वाभाविक से बच्चों के अंदर स्वाभाविकता वो नैतिक शिक्षा है, तो जो आप उसके अंदर देखना चाहते हैं विद्यार्थियों के अंदर
और निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि हम बच्चों को क्या करेंगे पढ़ा करके, तो हम लोगों को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। भारत आगे तब बढ़ेगा जब बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि जो गणित, हिंदी, अंग्रेजी है, नैतिक मूल्य भी है। लोग जो उसका जो संसाधन उपलब्ध है उससे वो स्किल सीखे, वो भी पढ़ाई है। बच्चे अपने को उसी से लेकर के आगे बढ़ जाए, वो भी पढ़ाई है। और उस अपनी रुचि के अनुसार आगे जब वो बढ़ेगा तो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात आई है वो सफल होगा। और निश्चित तौर पर आज इससे देश की राजधानी में पहुंचने का मौका मिला है और हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर बहुत विद्वान लोग यहाँ आए हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं यहाँ पहुँच पाया और ये ज्ञानोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो पाया। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को भी यहाँ लेकर आए हैं? मैं विद्यार्थी को लेके नहीं आया हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं अपने गांव की ओर से यहाँ पर आया हूँ। मुझे 2 दिन पहले गूगल के थ्रू जानकारी मिली। हमारे कोठारी सर यहाँ पर हैं, उनको मैंने ट्वीट किया। झारखंड के हमारे महेंद्र सर हैं, मैडम हैं, उन लोगों के थ्रू मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। और निश्चित तौर पर ज्ञान का ये समुद्र है, मैं भी कुछ यहाँ से ले जा पाया अपने बच्चों के लिए। ग्रामीणों ने जिस प्रकार से मुझे 2 दिन के लिए यहाँ भेजा है, तो मुझे लगता है कि ये बात कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, तो आपने वो तस्वीर जो रूपरेखा यहाँ पे पेश की है, सबने आपकी बहुत सराहना की, बहुत आपके यहाँ पे सबने प्रशंसा की इसके ऊपर। निश्चित तौर पर मेरा जो गांव है वो भारत का जो भी कंडीशन है, पिछड़ा की बात करें या डेवलप की बात करें, उस दरमियान में हम कोविड में बात करते हैं, ऑनलाइन पूरी दुनिया में लोग पढ़ा रहे थे। लेकिन आपको बता रहे हैं हमारे गांव में एक भी स्मार्टफोन नहीं था। हम भी ऑनलाइन पढ़ा सकते थे, मुझे भी वीडियो बनाने आता, लेकिन हम पढ़ा नहीं पा रहे थे, जिस कारण मैंने नेचुरल कलर से ब्लैक बोर्ड बनाया था। तो निश्चित तौर पर आज भी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है, आज भी नालंदा और तक्षशिला को हम याद करते हैं। मैं इसी महीने में नालंदा से माथा टेक करके आया हूँ। आज भी हमारी शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में अग्रणी है। ज़रूरत है हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बातें हैं उसे उतारने की बात है। और निश्चित तौर पर बच्चों के अनुसार सिलेबस, बच्चों के लिए किताब, बच्चों के अनुरूप सारी बातें, और शिक्षक हम जो भी चीज़ उसको करें, लेकिन हमको हर समय लगता है बच्चों में भी काफ़ी ज्ञान रहता है, जो मनोविज्ञान भी हमें सिखलाती है इस बात को। तो निश्चित तौर पर वैसे बच्चों को आगे ले जाने के लिए, और उन्हीं बच्चों से भारत आगे बढ़ेगा। और हर समय हम हर चीज़ का आकलन करते हैं। मुझे सौभाग्य है कि आज विदेश के कुछ यूनिवर्सिटी के लोग भी हमारे इस काम पर वो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा देश इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत आगे आज भी है। लेकिन हमारा जो गांव में जो शिक्षा जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि ये तालाब है तो किस कोने में मछली है। वो जानते बिना घड़ी की आज टाइम कितना है। वो जानते हैं कि इतना बड़ा फील्ड में कितना आपका फसल होगा। बिना पढ़े इतना जानते हैं, और हम किताब में फंसा करके बोल देते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं।